चलो भाई, क्या हाल है दोस्तों। आज की क्लास नंबर है हमारी 13 और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये हमारा क्या चल रहा है चैप्टर, और ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो अभी तक हम 5 टाइप के क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज हम करते हैं टाइप नंबर 6। और भाई कोई भी डाउट्स, किसी भी टाइप की समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, 100% रिप्लाई उसका आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो भाई टाइप नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन लिखते हैं पहले। देखिए भाई सपोज करो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि A/B की वैल्यू है 4/9 और आपसे इसमें पूछा जाए कि भाई डुप्लीकेट रेशो बताओ या फिर सब डुप्लीकेट रेशो बताओ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है पेपर में, ध्यान से देखना। या फिर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, या आपसे पूछा जाए कि इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ। जनरली यही 4 टाइप में से कोई ना कोई टाइप मिल जाता है, तो हम एक क्वेश्चन से सीखते हैं, यहाँ स्पीड चेक करते हैं। ठीक है, अगर इसका डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो भाई इन दोनों का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। ये क्या आएगा इसका डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, अगर इसका सब डुप्लीकेट रेशो आपको निकालना है तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो निकालते हैं, इसके ऊपर रूट लगा दो भाई। तो 4 का रूट करेंगे 2 और 9 का रूट करेंगे 3। इसका सब डुप्लीकेट रेशो ये आएगा। अगर इसका ट्रिप्लीकेट रेशो करना है तो भाई 4 का क्यूब कर दो और 9 का भी क्यूब कर दो। 4 का क्यूब आता है भाई 64 64 और 9 का क्यूब आता है 729। ये आएगा इसका ट्रिप्लीकेट रेशो। अगर इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है तो 4 की क्यूब रूट और 9 का क्यूब रूट, ये इसका क्या आएगा भाई सब ट्रिप्लीकेट रेशो। समझ आया, नोट डाउन करो। ये क्वेश्चन में स्पीड चेक करते हैं। सपोज करो डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो इनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब कि 1 4 और 9 इसका डुप्लीकेट रेशो। इसका सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो 1 का रूट 2 और √3, ये क्या आएगा इसका सब डुप्लीकेट रेशो। अगर इसका ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है आपको, अगर इसका ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये आएगा भाई 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। बात समझ आती है दोस्तों। अगर इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है आपको तो इन पे क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट 2 का क्यूब रूट और 3 का क्यूब रूट, ये इसका पहला आंसर। ये आपका ट्रिप्लीकेट रेशो, ये सब डुप्लीकेट रेशो और ये डुप्लीकेट रेशो। पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा एज इट इज़ आएगा। फटाफट अगर ये चीज़ें पता है तो आप सॉल्व कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में छपा हुआ मिलता है। तो कंपाउंड रेशो निकालते हैं, फाइंड कंपाउंड रेशो। तो भाई कंपाउंड रेशो अगर इन 3 रेशोज़ का निकालना है तो कैसे निकालोगे, पहली चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 × 2 × 4 कितना आएगा भाई 8 और 2 3 जा 6, 6 पंजे 30। इसका कंपाउंड रेशो ऑप्शन में या तो ऐसे मिलेगा या फिर ये कट कर रखा होगा उसने, यानी कि ये आएगा 4/15। इसका कंपाउंड रेशो कितना आएगा 4:15। ऐसे ही यहाँ करते हैं, पहली टर्मों को मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी टर्मों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आएगा भाई √2 × √2 इंटू में √15 और ये आएगा भाई √3 इंटू में 2√5 इंटू में √15। बात समझ आती है भाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 × 2 × 5 और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर रखो, 3 × 5 इंटू में 15। डाउट? ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो √20 ये कितना आएगा 2, 3 पंजे 15, 15 × 15 यानी कि 225।
बात समझ आती है? या तो ऑप्शन में ऐसे मिलेगा आपको, या फिर ऑप्शन से 20 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2√5, यहाँ 2, ये 15 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। या फिर ऑप्शन में ऐसे मिलेगा आपको। अगर ऑप्शन में ऐसे भी नहीं मिला हुआ तो ऑप्शन में कैसे मिलेगा आपको, √5, √15 को लिख सकते हो √3 इंटू √5। ये जब प्रैक्टिस करोगे ना ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। ये तो मैंने पूरा इलेबोरेट करके आपको दिखाया है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है भाई, तो मीन्स इस चीज़ में पकड़ो कि कंपाउंड रेशो निकालना कैसे, कंपाउंड रेशो ऐसे निकाला जाता है। बात समझ आती है भाई? इस टाइप में कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, देखिए आगे। चलो भाई, अब हम देखते हैं अपना टाइप नंबर 7, और ये कौन सा टाइप माना जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर। इसके क्वेश्चंस आने के पेपर में काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसका कंसेप्ट क्या है, इसके किस किस फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें ट्रिक्स क्या लगती हैं। ध्यान से देखना, हर एक ट्रिक्स बताऊंगा आपको, जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस मिनिमम मिनट में सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि भाई यहाँ पे आपको क्वालिटी और क्वांटिटी देने की दोनों कोशिश मैं करूँगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन लिखो आप लोग। देखो भाई, इनकम एक्सपेंडिचर में पहली फॉर्म का क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे बनता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। द मंथली सैलरीज ऑफ ABC आर इन द रेशो 2:3:5। इफ C's monthly salary is 12,000 more than that of A, then B's annual salary is, और ये 4 ऑप्शन, मतलब कि मासिक आय ABC का 2:3:5 में दे रखा है। अगर C की मासिक आय 12,000 रुपये ज़्यादा है B की मासिक आय से, तो B की वार्षिक आय आपसे पूछी गई है। बात समझ आती है भाई? देखो कैसे करेंगे, A है, B है और C है, ठीक है। किस रेशो में दे रखी है, 2:3:5। अभी वो कहता है कि C की मासिक आय 12,000 रुपये ज़्यादा है, तो भाई C की रेशो में मासिक आय कितनी ज़्यादा है, 5 इसकी है तो 3 इसकी है, सॉरी 5 इसकी है तो 2 इसकी है, तो कितनी ज़्यादा है, 3। रेशो में कितनी ज़्यादा है, 3। लेकिन 3 ज़्यादा नहीं है, वो कितनी ज़्यादा है भाई, 12,000। तो 3 की वैल्यू 12,000, तो 1 की वैल्यू भाई 4,000। बात समझ आती है? बात समझ आती है? तो B की सैलरी पूछी है, B की कितनी आएगी, 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 12,000। बात समझ आती है? 3 की वैल्यू 12,000। लेकिन ये अभी हमने क्या सॉल्व किया है, सारे मंथली बेसिस पे किया है ना, सारा पूरा मंथली बेसिस पे। तो किस वार्षिक पूछी है ना, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो ये 1 महीने की, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी भाई, 44,000, मतलब 144,000, ये आंसर, ये ऑप्शन, ठीक है। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man spend a part of his monthly income and saves a part of it. The ratio of his expenditure to his saving is 26:3, मतलब 26:3। If his monthly income is 7,250, find his monthly saving। ठीक है भाई, हिंदी वाले बंदे सुनो। एक आदमी अपनी मासिक आय का कुछ हिस्सा खर्च करता है और कुछ हिस्सा बचा लेता है। अगर उसका खर्च और सेविंग का अनुपात 26:3 है और उसकी मासिक इनकम 7,250 है, तो उसकी मासिक सेविंग आप बताओ। ठीक है, ये 4 ऑप्शन ध्यान से देखो। एक्सपेंडिचर दे रखा है और सेविंग का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 26 रुपये, और ये 3। अब मुझे एक बात बताओ भाई, 26 रुपये खर्चता है, 3 रुपये बचाता है, तो टोटल इनकम कितनी रही होगी उसकी, 29 रुपये इनकम रही होगी ना उसकी। 26 रुपये खर्च देता है, 3 रुपये बचा लेता है, तो टोटल इनकम उसकी 29 रुपये। अब टोटल इनकम 29 नहीं दे रखी, उसने दे रखी है 7,250। तो मैं बोल सकता हूँ 29 की वैल्यू कितनी है, 7,250। बात समझ आती है भाई?
तो एक की वैल्यू निकाल लो। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 29 दूनी 58, 58, 14 रह गया, 29 पंजे 145 और एक ज़ीरो। एक की वैल्यू 250। बात समझ आती है। अब क्या पूछा है, उसकी सेविंग पूछा है, तो सेविंग कितनी थी 3, तो एक की वैल्यू अगर 250 तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 750। ये क्या है, सेविंग है। अगर इसी के अंदर वो हमसे इनकम पूछता तो इनकम तो दे रखी है। अगर एक्सपेंडिचर पूछता तो एक्सपेंडिचर कितना आता, एक की वैल्यू 250, तो 26 की वैल्यू निकाल देते आप लोग, कितनी आएगी 26 की वैल्यू, तो 26 इंटू 250, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई 25 छिक्के 150, 15 25 दूनी 50 और 15 65, ये उसका एक्सपेंडिचर, ये आंसर। ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन का लेवल हल्का सा और बढ़ाया है मैंने। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन का लेवल और बढ़ता चला जाएगा। तो भाई ध्यान से एक अच्छा सा रजिस्टर बढ़िया से नोट्स मेंटेन करते हुए चलो। मैं गारंटी देता हूँ कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिलेगा आपको, इसमें 100% मिलेगा। बस आप ध्यान से हर एक चीज़ को कंसंट्रेशन के साथ करते चले जाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है कि द इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशो 3-7-4 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशो 4-3-5 इफ ए सेव्स 300 आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 2400 द सेविंग्स ऑफ बी एंड सी आर। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इनकम का रेशो दे रखा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सपोज इनकम का रेशियो दे रखा है 3, 7 और 4। एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है 4, 3 और 5। और एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए जो है 300 रुपये बचाता है 2400 रुपये में से। मतलब ए की बात उसने बता दी कि भाई अगर 2400 रुपये सैलरी है, 300 रुपये बचा लेता है, ये सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितने का होगा उसका, 2400 में से 300 रुपये सेव करें तो 2100 रुपये का एक्सपेंडिचर होगा या नहीं होगा ए का। बात समझ आती है। इस चीज़ को यूज़ करते हुए चलते हैं। देखो ध्यान से देखो, समझ आएगा। ए की इनकम कितनी है भाई 2400, ए की इनकम रेशो में कितनी है 3, तो मैं बोलूँ इस 3 की वैल्यू दे रखी है 2400, इस 3 की वैल्यू दे रखी है 2400। ए का ये है भाई इनकम, ये है सेविंग और ये है एक्सपेंडिचर। किसका, ए का। ए का एक्सपेंडिचर कितना है 2100 और रेशो में एक्सपेंडिचर कितना है भाई 4, तो मैं बोलूँ इस 4 की वैल्यू दे रखी है 2100। ध्यान से देखना, नहीं समझ आए तो फटाफट रिवाइंड करो और एक बार फिर से चेक करो इसको। तो अगर 3 की वैल्यू 2400 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 की वैल्यू अगर 2400 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 800 रुपये आएगी या नहीं आएगी। 1 की वैल्यू 800 रुपये आएगी या नहीं आएगी। अभी देखना क्वेश्चन में फिर से फॉर्म करता हूँ। ए है, बी है, सी है। यहाँ इनकम, ए की इनकम कितनी है 2400। अगर 3 की वैल्यू 2400 तो 1 की वैल्यू 800, तो 7 की वैल्यू 5600। 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 800 तो 4 की वैल्यू भाई 3200। आई बात समझ में। अब एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं इनका। 4 की वैल्यू 2100 तो 1 की वैल्यू 525 आएगी या नहीं आएगी। 4 की वैल्यू अगर 2100 तो भाई 1 की वैल्यू, 4 की वैल्यू 2100 तो 1 की वैल्यू 525 आएगी या नहीं आएगी। बात समझ आती है। अगर 1 की वैल्यू 525 तो इसका तो है 2100, 1 की वैल्यू 525 तो भाई 3 की वैल्यू कितनी आएगी 1575 आएगी या नहीं आएगी। आएगी, समझ आई बात। अगर 1 की वैल्यू 525 तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 5 पंजे 25, 2 का 5 दूनी 10 और 2 12, 5 पंजे 25 और 1 26। आई बात समझ में। अब ए की बात करते हैं। 2400 रुपये इनकम, 2100 रुपये खर्चेगा तो कितने बचाएगा 300 रुपये, जो कि हमें दे रखा था। बी की बात करते हैं। 5600 रुपये इनकम, 1575 खर्चेगा तो बचाएगा कितने भाई 5, यहाँ 2, यहाँ 0 और यहाँ भाई 4। आई बात समझ में। सी की बात करते हैं। 3200 रुपये इनकम, 2625 रुपये अगर खर्चेगा तो बचाएगा कितने, यहाँ 5
और यहाँ 9 में से 2 गए भाई 7, 11 में से 6 गए 5, इतने बचाएगा। तो क्या पूछा गया था, सेविंग्स ऑफ बी एंड सी। तो बी की सेविंग 4025, सी की सेविंग 575। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में ये भी एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन माना जाता है। द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2। इफ ईच ऑफ देम सेव ₹600 द एनुअल इनकम ऑफ बी ए इज। ठीक है, तो वार्षिक आय ए और बी की 4:3 में है और उनका खर्च का जो अनुपात है वो 3:2 में है। अगर हर एक बंदा 600 रुपये बचाता है तो वार्षिक आय पूछी है ए की। बात समझ आती है भाई क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से सुनना, इस वाले टाइप में ये जो क्वेश्चंस की फॉर्म है ये बनती है जब सेविंग क्या आती है, सेम बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जब ये सेविंग दोनों बंदों की अलग अलग होगी तो क्या करेंगे। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ध्यान से देखते जाइएगा, कुछ भी मिस ना करिएगा। मिस करेंगे तो थोड़ा सा नुकसान होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। ठीक है भाई, तो देखो उसने ए और बी की इनकम का रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 और 3, ध्यान से देखिएगा। और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है उसने 3 और 2, बात समझ आती है। और उनकी सेविंग में 600 रुपये ये बचाता है, 600 रुपये ये बचाता है। ठीक है, तो इनकम पूछिए किसकी, ए की। इनकम पूछिए किसकी, ए की, यानी कि इस 4 की वैल्यू पूछी गई है। ध्यान से देखो। अब मुझे एक बात बताओ भाई मुझे एक बात बताओ, ए की बात करते हैं। 4 रुपये सैलरी, 3 रुपये खर्चा करेगा तो बचाएगा कितने, 1 रुपया बचाएगा। 4 रुपये सैलरी, 3 रुपये खर्चेगा तो बचाएगा कितने, 1 रुपया बचाएगा। बी की बात करते हैं, 3 रुपये इनकम, 3 रुपये सैलरी, 2 रुपये खर्च देगा तो बचाएगा कितने भाई, 1 रुपया बचाएगा। देखो रेशो में भी सेविंग क्या आई, दोनों की बराबर आई। रेशो में भी सेविंग क्या आई, दोनों की बराबर आई। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जब ये दोनों सेविंग्स क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। ध्यान से देखते जाइएगा, कुछ मिस मत होने देना। तो देखो 4 रुपये सैलरी, 3 रुपये खर्चेगा, 1 रुपया बचाएगा। 3 रुपये सैलरी, 2 रुपये खर्चेगा तब भी 1 रुपया बचाएगा। रेशो में रेशो में सेविंग कितनी आ रही है, 1 रुपया, लेकिन दे कितनी रखी है, 600 रुपया। तो मैं बोलूँ इस एक की वैल्यू है 600 रुपये, इस एक की वैल्यू है 600 रुपये, इस एक की वैल्यू है 600 रुपये। तो एक की वैल्यू अगर 600 तो इनकम किसकी पूछिए, ए की। तो ए की इनकम कितनी है भाई, 4। तो एक की वैल्यू 600 तो ए की इनकम है 4, 4 की वैल्यू आएगी 2400। बात समझ आती है, ये आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर बी की इनकम पूछता, एक की वैल्यू 6 तो बी की इनकम कितनी है, 3। तो बी की इनकम 3 की वैल्यू कितनी आती है भाई, 1800। बात समझ आती है। ठीक है, अगर ए और बी की इनकम का डिफरेंस पूछता, देखो ऐसी ही वेराइटीज़ क्वेश्चंस में आती हैं। तो आप अगर कंसेप्ट सीखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, तो कैसी ही वेराइटी इसमें आए 100% निकाल दोगे। तो भाई ए और बी की इनकम का डिफरेंस कितना आएगा, देखो इनकम में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 4 और 3 में डिफरेंस है 1 का। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 600। तो इनकम का डिफरेंस 600 आएगा। और वेराइटीज़ देखते हैं, अगर ए का एक्सपेंडिचर पूछा होता तो 3 की वैल्यू पूछी गई है, 1 की वैल्यू 600, तो एक्सपेंडिचर किसका, ए का, कितनी आएगी भाई, 1 की वैल्यू 600 तो एक्सपेंडिचर 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 1800। मतलब ए का एक्सपेंडिचर 1800। अगर एक्सपेंडिचर बी का पूछा होता तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है, 2, तो 1 की वैल्यू 600 तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1200। ये 5 क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन से ये 5 वैरायटी निकलती है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को बहुत कंसंट्रेशन से समझिए और अच्छे से नोट डाउन करते हुए अपने नोट्स बनाइए अच्छे से भाई। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स जो है ना वो लास्ट तक काम आएंगे आपके। जब पेपर देने जाओगे ना, एक बार ये नोट्स रिवाइज कर लेना, मजाल एक भी क्वेश्चन छूट जाए आपका भाई। ठीक है, तो इसी में 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपना। देखो भाई,
लास्ट क्वेश्चन में मैंने सिर्फ फिगर चेंज कर दिया, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, पॉज करो, फटाफट सॉल्व करो और आगे बढ़ो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए और बी की एनुअल इनकम का रेशो कितना है भाई 3 4, एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है भाई 2 3, और सेविंग कितनी है 800 रुपये ये बचाता है, 800 रुपये ये बचाता है। किसकी इनकम पूछी है? बी की। 3 रुपये इनकम, 2 रुपये खर्चेगा तो बचाएगा कितने? 1 रुपया। 4 रुपये इनकम, 3 रुपये खर्चेगा तो बचाएगा कितने भाई? 1 रुपया। दोनों की सेविंग क्या आ रही है? रेशो में बराबर आ रही है, 1 1। अगर ये सेविंग बराबर आ रही है, बराबर दे भी रखिए, तो 1 की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू 800। क्या पूछा है? बी की इनकम। बी की इनकम कितनी है? 4, तो बी की इनकम है 4, 4 की वैल्यू आएगी 3200 रुपये, ये आंसर आएगा भाई। ए की इनकम पूछी होती तो ए की इनकम कितनी है भाई? 1 की वैल्यू 800, तो 3 की वैल्यू 2400 रुपये, ये ए की इनकम आती। फिलहाल आपसे बी की इनकम पूछी है तो ऑप्शन आएगा मेरा 3200। ठीक है भाई, नोट डाउन करो, थोड़ी वेराइटी चेंज करते हैं इसमें। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चंस की मैंने सिर्फ फिगर चेंज करके नई वेराइटी बना दी है, तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, एक बारी खुद से अटेम्प्ट किया करो, क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन को देखो, तुरंत पॉज करो और चेक करो कि आप इस क्वेश्चन को कितनी देर में कर पाते हो या आपका मेथड कैसा है। अपने मेथड को इस मेथड के साथ कंपेयर करो। अगर आपको लगता है कि मेरा मेथड इस मेथड से ज़्यादा तेज है तो भाई अपना मेथड अपनाओ। अगर आपको लगता है कि इस मेथड से मेरा टाइम बचता है तो भाई ये मेथड 100% उठा लेना। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी ये लग रहा है कि ये अच्छा क्वांटिटी और क्वालिटी चल रही है तो भाई लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है? इस क्वेश्चन में कहता है, थोड़ी वैरायटी चेंज करिए। ए है और बी है, इनकम का रेशो कितना दे रखा है भाई? 7 और 5 का। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दे रखा है भाई? 4 और 1 का। और हर एक बंदा ये भी 5200 रुपये बचाता है और ये भी 5200 रुपये बचाता है, ऐसा ही बोला गया है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि एनुअल इनकम बताओ बी की, और ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं, काफ़ी चीज़ें इस क्वेश्चन से आपकी क्लियर हो जाएंगी भाई। ठीक है 7 रुपये सैलरी, 4 रुपये खर्चा, तो कितना बचाएगा ये? 3 रुपये। बात समझ आती है? बहुत इजी तरीका है। एक बार अगर दिमाग में फिक्स हो गया ना, ये क्वेश्चन बगैर पेन उठाए 100% आप कर दोगे भाई। ठीक है, ध्यान से समझो कंसेप्ट। 5 रुपये इनकम, 1 रुपया खर्चा, तो भाई बचाएगा कितने? 4 रुपये। इस रेशो में 3 रुपये बचा रहा है, इस रेशो में 4 रुपये बचा रहा है, लेकिन सेविंग तो बराबर दे रखी है ना दोनों की, तो इस सेविंग को बराबर बनाया जाता है। क्या करेंगे? अगर ये सेविंग अलग अलग आ रही है आपकी, और बल्कि सेविंग सेम दे रखी है, तो इस 3 और 4 को हम बराबर बनाएंगे। इस बराबर बनाने का जो तरीका है वो सीख लेना भाई। ये बराबर बनाने का तरीका बहुत अच्छा काम आएगा आपका। देखो कैसे बराबर कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। ये 3 और 4 बराबर बनाना है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। उस 2 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करो। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है भाई? 3 का। उस 3 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करो। बात समझ आती है? अब करके देखो, अब रेशो सेम आ जाएगा। तो ये आएगा भाई 7 तिये 21, ये आएगा 5 तिये 15। ये इनकम का रेशो लिख रहे हैं, ये ए का रेशो लिख रहे हैं भाई, ये बी का रेशो लिख रहे हैं। तो 2 से करो, 4 दूनी 8, और ये 2 एकम 2, ये आ गया एक्सपेंडिचर। अब देखो 21 रुपये सैलरी, 8 रुपये खर्चा, 21 रुपये सैलरी, 8 रुपये खर्चा, तो बचा कितने रहा है? 13 रुपये। समझ आती है बात? 15 रुपये सैलरी, 2 रुपये खर्चा, तो बचा कितने रहा है भाई? 13 रुपये। आई बात समझ में? देखो सेविंग सेम आ गई ना, और सेविंग सेम दे भी रखी है, यानी कि 5200 और 5200। आई बात समझ में? तो मैं बोलूँ भाई 13 की वैल्यू 5200, 13 की वैल्यू 5200, तो 1 की वैल्यू 13 चौके 52, 400 रुपये। 1 की वैल्यू 400 रुपये।
किसकी इनकम पूछी है? बी की। तो बी की इनकम कितनी है भाई? 15। तो 15 की वैल्यू कितनी आएगी? 6000। 15 की वैल्यू कितनी आएगी? 6000। एक ये है बी की इनकम। ए की इनकम पूछी गई है, ए की इनकम कितनी आएगी? एक की वैल्यू 400, तो 21 की वैल्यू 8400। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन में बी ए की इनकम दे रखी है, तो भाई ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे ए कर लेना आप लोग, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? 8400। ये कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे बेसिस एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपने टाइप बदलते हैं। देखो आगे, चलो भाई इस क्वेश्चन को करो और अपनी स्पीड चेक करो कि कितनी जल्दी कर पाते हो। तो देखो ए है, बी है, जिसको नहीं समझ आया वो थोड़ा सा आराम आराम से फिर से देखे। इनकम का रेशो है 12 और 7 का, एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है भाई 9 और 5 का। ये भी 1200 रुपये बचाता है, ये भी 1200 रुपये बचाता है। सेविंग क्या है? सेम है। 12 में से 9 गए, यानी कि 12 रुपये इनकम, 9 रुपये खर्चा, तो 3 रुपये बचा रहे। 7 रुपये इनकम, 5 रुपये खर्चा, तो 2 रुपये बचा रहे। रेशो में सेविंग अलग अलग आ रही है, लेकिन सेविंग दोनों की बराबर दे रखी है। तो इस रेशो की जो सेविंग है इसको बराबर हम बनाएंगे। इसको बराबर बनाने का तरीका क्या होता है भाई? सीख लो, बहुत काम आएगा ये। 7 और 12 में डिफरेंस कितने का है? 5 का। उस 5 से यहाँ मल्टीप्लाई दूसरे रेशो पे। 9 और 5 में डिफरेंस कितने का है? 4 का। उस 4 से यहाँ मल्टीप्लाई। समझ आती है बात? तो अब देखो इनकम का रेशो क्या निकल गया नया 12 चौका 48, ये ए यहाँ बी। 12 चौके 48, 7 चौक 28, 5 निम 45 और 5 पंजे 25। ये इनकम है भाई, ये एक्सपेंडिचर है। तो अब सेविंग का रेशो कितना है? 48 रुपये सैलरी, 45 रुपये खर्चा, तो 3 रुपये बचाता है। 28 रुपये सैलरी, 25 रुपये खर्चा, तो 3 रुपये बचाता है। बात समझ आती है? दोनों की रेशो में सेविंग बराबर आ गई, बराबर दे भी रखी है, यानी कि 1200 रुपये इसकी सेविंग और 1200 रुपये इसकी सेविंग, यानी कि 3 की वैल्यू 1200। 3 की वैल्यू अगर 1200 तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 400। बात समझ आती है? किसकी इनकम पूछिए? ए की। तो ए की इनकम कितनी है? अब नई वाली इनकम से काम चलेगा, नए वाले रेशो से काम करना है भाई सारा। तो 1 की वैल्यू 400, तो 48 की वैल्यू कितनी आएगी? 48 इंटू में 400, तो ये आएगी भाई 19200। ये आएगी ए की। अगर बी की पूछी जाती तो 1 की वैल्यू 400, तो 28 की वैल्यू कितनी आएगी? 11200। फिलहाल किसकी पूछी? ए की, 19200। तो ये आंसर, ठीक है भाई। नोट डाउन करो, थोड़ी सी वैरायटी चेंज करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में। देखो आगे, देखो भाई अब इनकम एक्सपेंडिचर में थोड़ी सी वैरायटी और बढ़ा दी मैंने। ये क्वेश्चन आता है प्री में भी काफ़ी देखा गया है और ये मेंस में भी काफ़ी आता है। ध्यान से देखो, ए और बी की मंथली इनकम का रेशो 5:6 है और उनका मंथली एक्सपेंडिचर का रेशो 3 और 4 है। इफ़ दे सेव 1800 रुपये एंड 1600 रुपये रेस्पेक्टिवली, मतलब कि ए 1800 रुपये बचाता है, बी 1600 रुपये बचाता है भाई, ठीक है। तो आपको मंथली इनकम बतानी है किसकी? बी की। इसकी शॉर्ट ट्रिक समझना, इसकी शॉर्ट ट्रिक समझना भाई। एक ही बार में ये क्वेश्चन खत्म, देखते ही खत्म कर दोगे ऐसे क्वेश्चन को। ध्यान से देखो, ए है, बी है, इनकम का रेशो दे रखा है 5:6 और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है भाई 3:4। बात समझ आती है? ये 1800 रुपये बचाता है, ये सेविंग है। ये 1800 रुपये बचाता है और ये 1600 रुपये बचाता है। इसकी भाई ट्रिक समझना। ये ट्रिक इतनी बढ़िया ट्रिक है कि देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, अदरवाइज एक्स वाई में लेके करोगे तो काफ़ी टाइम जाएगा आपका। इस ट्रिक को समझो और ख़त्म करो। देखो कैसे करोगे भाई इस ट्रिक को ख़त्म? पहले इन दोनों का रेशो लो। ये कितना आता है भाई? 5 चौके 20। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 चौके 20 और यहाँ कितना आता है भाई? 6 तिये 18। बात समझ आती है? ये बात समझ आई? अगली बार इन दोनों का रेशो लो, तो 16 इंटू 3 48 और भाई इन दोनों का 18 इंटू 4 18 चौके 72 72। आई बात समझ में? इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो 2 की वैल्यू, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2400। तो 2 की वैल्यू भाई 2400।
तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 1200, एक की वैल्यू कितनी आएगी 1200। तो अगर एक की वैल्यू 1200 है, किसकी इनकम पूछी है बी की, तो बी की इनकम क्या है भाई 6, एक की वैल्यू 1200 तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 7200, ये आंसर। आई बात समझ में। ये तो किसकी पूछी गई थी उसने, बी की पूछी थी। ए की इनकम पूछता, एक की वैल्यू 1200 तो 5 की वैल्यू कितनी आती भाई 6000, ये ए की इनकम आती। समझ आया बात, समझ आई बात। नहीं समझ आई एक बार फटाफट से थोड़ा सा रिवाइंड करो और चेक करो कि मैंने क्या कर दिया। अगर नहीं समझ आता तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप पे, समझ आ जाएगा भाई। देखो भाई, जिसको लास्ट क्वेश्चन समझ आया वो अटेम्प्ट करो फटाफट पॉज करके, जिसको नहीं समझ आया वो मेरे साथ समझने की कोशिश करो। तो ये ए है, ये बी है, इनकम का रेशो कितना है भाई 5 और 3 का, एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है भाई 9 और 5 का। बात समझ आती है। ये 2600 रुपये बचाता है। ये वाली ट्रिक कब लगेगी, ये वाली ट्रिक तब लगेगी जब दोनों की सेविंग अलग अलग दे रखी होगी, ठीक है। तो किसकी इनकम पूछी गई है भाई, ए और बी की, दोनों की इनकम पूछी गई है, ए और बी की दोनों की इनकम पूछी गई है। तो ध्यान से देखो, इन दोनों में मल्टीप्लाई, देखो भाई ध्यान से समझना, इसका मल्टीप्लाई करो 25 और इसका मल्टीप्लाई करो 27। आई बात समझ में। इसका मल्टीप्लाई करो 18 इंटू 9 16200 और इसको मल्टीप्लाई करो 26 पंजे 130, 26 पंजे 130 यानी कि ये आएगा। बात समझ आती है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है भाई 3200 का। आई बात समझ में। 2 की वैल्यू 3200 तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1600, एक की वैल्यू 1600 तो ए की इनकम कितनी है 5, 5 की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू 1600 तो 5 की वैल्यू 8000। बी की इनकम कितनी है भाई 3, 3 की वैल्यू, एक की वैल्यू 1600 तो 3 की वैल्यू 4800 है। ऑप्शन में ये दोनों चेक करो, ये ऑप्शन, ठीक है भाई। थोड़ा सा वैरायटी आगे चेंज करते हैं। चलो समझ आया ना यार, फॉलो अच्छे से करो। जितना कंसंट्रेशन के साथ सीखोगे ना भाई, जितना टाइम लगा के सीखोगे ना, उतना ही मेंस का पेपर हो या प्री का पेपर हो, मैथ्स का पेपर इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे भाई ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो भाई नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं अब अपना। इनकम एक्सपेंडिचर में जितने और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो मैं जब नेक्स्ट पार्ट में मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा ना, उसमें हर एक क्वेश्चन मैं वो कवर कर दूंगा। तो भाई आप बने रहिए, ट्राई करिए कि एक भी क्लास आप मिस ना करें। एसएससी की क्लास पहली क्लास से लेके और लास्ट क्लास तक आप पूरा सिलेबस मुझसे कर लीजिए। आप इतना अच्छा महसूस करेंगे कि मुझे, हाँ भाई मुझे बहुत अच्छा मैथ्स आने लग गया है, ठीक है। तो बने रहिए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा टाइप नंबर है ये 8 और इस टाइप में कॉइन्स के क्वेश्चन उठाते हैं भाई। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। इस टाइप में कॉइन्स के क्वेश्चन उठाते हैं। तो कॉइन्स के अंदर पहला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो भाई क्वेश्चन लिखो आप पहले। देखो भाई, कॉइन्स वाले क्वेश्चन में पहली वैरायटी कैसे बनती है, ऐसे बनती है। ₹180 कंटेन्ड इन अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशो 2:3:4 फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन प्री में बनता है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, मेंस लेवल के भी क्वेश्चन आगे आगे आएंगे अभी, तो ध्यान से देखना भाई। सपोज करो ये एक डब्बा है, ये क्वेश्चन ध्यान से सीखना, इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छे रहते हैं। सपोज करो ये एक डब्बा है, उसने बोला है इस डब्बे में 180 रुपये हैं, ऐसा ही बोला है ना उसने। और उसने बोला है कि भाई 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, यही बोला गया है। और 25 पैसे के सिक्के हैं, किस रेशो में है, ये है कॉइन्स, ये वाले कॉइन्स हैं। और नंबर किस रेशो में दे रखा है आपको, ये 2 सिक्के हैं, ये 3 सिक्के हैं, तो ये 4 सिक्के हैं, ऐसे रेशो दे रखा है आपको। बात समझ आती है भाई, बात समझ आती है।
तो ध्यान से देखो अब ये रुपीज़ में है, ये पैसे में है, ये भी पैसे में है, या तो इसको भी इन दोनों को भी पैसों में बना लो, या इन दोनों को भी रुपीज़ में बना लो, या इस 1 रुपये को मैं 100 पैसे लिख सकता हूँ। बात समझ आती है भाई? 100 पैसे के 2 कॉइन है तो टोटल 200 पैसे हो गए ना। बात समझ आई? 100 पैसे के अगर 2 कॉइन है तो 200 पैसे हो गए। 50 पैसे के अगर 3 कॉइन है तो 150 पैसे हो गए ना बैग के अंदर। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 100 पैसे हो गए ये। बात समझ आती है? अभी रेशो में, रेशो के अंदर 200, 150, 350, 350 और 100, 450 पैसे हुए ना। रेशो के अंदर कितना हुआ टोटल? 450। लेकिन दे कितना रखा है आपको बैग में? 180 रुपये। रुपये को भी पैसे में कन्वर्ट कर लो। बात समझ आती है भाई? तो 1 0 से 1 0 काट दो, 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आई है? 4 × 10 यानी कि 40। अगर 1 की वैल्यू 40 है तो आपसे किसके कॉइन पूछे गए हैं? 50 पैसे के। तो 50 पैसे के कितने कॉइन है भाई? 3 कॉइन। तो 1 की वैल्यू 40, तो 50 पैसे के कितने कॉइन हैं? 50 पैसे के 3, 3 की वैल्यू 120। ये आंसर, ये आंसर। समझ आया? अगर आपसे पूछता कि 1 रुपये के कितने कॉइन, 1 रुपये के कितने हैं भाई? तो 1 रुपये के कितने कॉइन है? 2। तो 1 की वैल्यू अगर 40 तो 2 की वैल्यू कितनी आती? 80। तब 80 हो जाता आंसर। अगर आपसे पूछता कि 25 पैसे के कितने कॉइन है बैग के अंदर, तो 1 की वैल्यू 40, तो 4 की वैल्यू कितनी आती भाई? 4 की वैल्यू आती 4 चौके 16, 160। ठीक है, फिलहाल ये पूछा था तो ये आंसर। जिसको समझ आया वो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, जिसको नहीं समझ आया वो एक बारी थोड़ा सा रिवाइंड करके सोचो कि मैंने क्या क्या बोला है। ठीक है भाई? तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी टाइप पे, ध्यान से देखो। चलो भाई, जिसको समझ आया वो फटाफट एक बारी अटेम्प्ट कर लो, जिसको नहीं समझ आया वो मेरे साथ कोशिश करो कि मैं समझ जाऊं। ठीक है भाई? तो ये मान लो एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर कितने रुपीज़ है भाई? 225 रुपये हैं। ठीक है, इसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, और उनका नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दे रखा है 8 है, ये 5 है और ये 3 है। अगर ये दोनों पैसों में है तो ये भी पैसों में कन्वर्ट कर लो आप। कर लिया। अब 100 पैसे के 8 सिक्के हैं तो टोटल 800 पैसे हो गए। बात समझ आती है? 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 250 पैसे हो गए भाई, और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 75 पैसे हो गए। बात समझ आती है दोस्तों? अब रेशो के अंदर कितने पैसे आ रहे हैं टोटल बैग में? 800 और 250, 1050, 1050 और 75, 1125 आ रहे हैं। लेकिन ओरिजिनली कितना दे रखा है आपको? 225 रुपये हैं, उनको पैसों में कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन पैसों में लेके कर रहा हूँ। तो इसको काटते हैं भाई, 25 से काटते हैं। 25 चौके 100, 12 रह गया, 25 पंजे 125, 25 से ये काटोगे तो भाई 25 निम्मे 225 आएगा। ये समझ आती है बात? ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45। ठीक है, 5 एकम 5, 5 से ये काटोगे 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 20 आ गई। 1 की वैल्यू 20 आ गई। आपसे क्या पूछा है? 1 रुपये के सिक्के पूछे हैं, तो 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 8। 1 रुपये के सिक्के कितने? 8। तो 1 रुपये के सिक्के पूछे हैं तो वो कितने हैं? 8। तो 1 की वैल्यू 20, तो 8 की वैल्यू 160। ये आंसर। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के पूछे जाते तो 1 की वैल्यू 20, तो 50 पैसे के सिक्के हैं 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आती भाई? 5 की वैल्यू आती है आपकी 100। ठीक है, अगर 25 पैसे के पूछे जाते तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3। 1 की वैल्यू अगर 20, तो 3 की वैल्यू कितनी आती भाई? 60। ये आंसर। फिलहाल आपसे 1 रुपये के पूछे गए हैं तो मेरा आंसर कितना आएगा? 160। ये ऑप्शन। ठीक है भाई, यहाँ तक प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में इसी वैरायटी को स्टार्ट करते हुए अगली बेहतरीन वैरायटीज़ पे हम घुसेंगे भाई। ठीक है, तो ध्यान से इसको करते जाओ।
ट्राई करो कि हर एक वर्ड को वर्ड टू वर्ड फॉलो करते जाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, एक भी टर्मिनोलॉजी नहीं छूटेगी। हर एक के बारे में बताऊंगा आपको मैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एट द एंड कहाँ घुसना है आप लोगों को पता है कि भारत सरकार में घुसना है भाई, ठीक है। और किसके थ्रू घुसना है? एसएससी सीजीएल के थ्रू, 2020 के थ्रू घुसना है भाई, ठीक है। चलो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आई हो क्लास तो भाई लाइक भी करना, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ जिसकी मदद हो सके दूसरों की, और भाई मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है भाई। तब तक के लिए बाय। चलो भाई आज की क्लास यहीं समाप्त। थैंक यू।